मैं डॉक्टर DS नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा। इस एक्सरसाइज में मैं आज आपको क्वेश्चन 1 और 2 बताऊंगा। ये एक्सरसाइज का बेस सब्स्टिट्यूशन मेथड में है। किस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो सॉल्यूशन निकालने का मेथड था ग्राफिकल मेथड था, और इसलिए इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक नया मेथड है जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ, जिसमें हमें x और y के रूट्स निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि दो वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल की वैल्यू पहली इक्वेशन से उठाते हैं और दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो बोलने से तो पता नहीं लगता क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कैसे करना है। इसलिए एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है x + y = 14 और x - y = 4 तो 1 और 2 इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रखूंगा। कैसे निकालें? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x = 14 - y लिख लिया, पहली इक्वेशन से। अब इसमें x की वैल्यू उठा के मैं दूसरी इक्वेशन रखता हूँ। x की वैल्यू 14 - y में इसमें रखूंगा, तो x = 14 - किस में रखा? दूसरी इक्वेशन में। तो 14 - x की जगह 14 - y रखा, -y = 4। अब देखिए 14 ये हो गया, -y 2y हो गए, -2y 14 - 2y = 4 के, तो इस 14 को उधर ले गए तो -2y = 4 - 14 -2y = -10 के, तो y = -10 / -2 = 5। तो हमारे पास y की वैल्यू कितना आ गई? 5 आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं, पहली में रखो या दूसरी, तो मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो पहली में मैंने रखा y की वैल्यू, तो x + y कितना है आपका? 5 = 14, तो x = 14 - 5, तो x = 9। तो हमारे दो वेरिएबल x और y की वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूशन से निकल गई। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने में, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे रूट तो आगे, इन्हें वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन सही क्या है या नहीं किया है, तो इसके लिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन के लिए वेरिफिकेशन करते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या? x + y, मैंने लिख लिया x + y। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9 और y की वैल्यू 5, तो 9 + 5 = 14। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हमारी? 14 आ गई। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 14 आ गई, इधर भी क्या 14 है। तो क्या है, तुम्हारे पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो तुम्हारे रूट 50% ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे। दूसरी में लेफ्ट हैंड साइड में क्या? x - y, x कितना 9, y कितना 5, 9 - y 4, तो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड कितना 4, तो मींस आपका वेरीफाई हो गया कि जो आपने y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 ले, ये एक करेक्ट रूट से। ओके, दूसरा क्वेश्चन सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी सब्स्टिट्यूशन पे। दूसरा क्वेश्चन s - t = 3 पहली इक्वेशन है, और दूसरी s/3 + t/2 = 6 दूसरी इक्वेशन है। अब मैंने वैसे ही करना है, पहली इक्वेशन से s की वैल्यू या t की वैल्यू उठा के दूसरी रखेंगे। तो s की वैल्यू क्या है? s = इस t को -t को उधर ले गए तो वो t + 3 होगी। पहली इक्वेशन से उठा के s की वैल्यू हम कि दूसरी इक्वेशन रखेंगे, ये रखा s की वैल्यू t + 3, ये रखा t + 3/3 + t/2 = 6। अब इन दोनों का एलसीएम 6 है, 2 से मल्टीप्लाई 2t + 6 = 2 से 3 आए, 3 से मल्टीप्लाई किया 3t, तो = 6 गया। अब देखो 2t और 3t मिलके कितना 5t हो गया। 5t + 6 = 6 के, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5t + 6 = 36 के, तो 5t = 6 को उधर ले गए, 36 - 6 हो गया, तो 5t = 30 और t = 6 आ गया। अब t की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखा या दूसरी में? t की वैल्यू 6 हमने पहली में रखी, तो s - t ये लिखा, अरे कहाँ रखी मैंने? सेकंड इक्वेशन रखी, t की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन रख के निकाला है। पहले से भी निकाल सकते हैं आप, दूसरे से निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू हमारी कितनी 6 है, तो s/3 प्लस t की वैल्यू 6 है, 6/2 = 6 के, तो s/3 ये कितना है 3 हो गया, प्लस 3 = 6 के, s/3 3 को उधर ले गया तो 6 - 3 हो गया, तो इसका 3 हो गया, तो s/3 = 3 के, s = 9। तो t की वैल्यू 6 आई और s की वैल्यू 9 है। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है कि हम जो s और t निकाले सही है कि नहीं। तो दोनों इक्वेशन के वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए s - t = 3 का, तो लेफ्ट हैंड साइड s - t है, s की वैल्यू 9 है, t की वैल्यू 6 है, 3 आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो वेरीफाई आधा वेरीफाई होगा। अब इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए।
एस की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू 3, तो 9/3 प्लस 6/2 सॉरी, तो 3 होगा, 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 के, सॉरी 3 के, तो 3 + 3 इक्वल टू 6 के, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा 6 है, तो राइट हैंड साइड भी कितना 6 है, इसलिए जो तुमने एस और टी की वैल्यू जो निकाली वो आपकी करेक्ट वैल्यू। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताऊंगा। इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन है, ठीक है, तो इसलिए करने का क्या तरीका है वो बताता हूँ मैं आपको। वैसे ही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है वो वैसे ही करना है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 3, 3x को यही रख दिया, y को इधर लेके 3x = y + 3, तो x = y + 3/3। अब x की वैल्यू में दूसरी वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में रखी, तो हमने रखी 9 ब्रैकेट y + 3/3 - 3y = 9, ये सिंप्लीफाई कर दिया, 3 से 3 बार कर दिया, 3y + 3 - 3y = 9, 3y + 9 - 3y = 9। अब देखिए हमारा ये क्या इक्वेशन में 3y है, तो माइनस से कट जाएगा, खत्म हो गया, तो 9 = 9 हो गया। इक्वेशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इससे हम स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y की वैल्यू कोई हमारी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, एग्जाम्पल क्या मतलब होता है स्पेसिफिक वैल्यू का मैं बताता हूँ। अब y की वैल्यू 1 रखें इस इक्वेशन में, 3y 3 × 1 + 9 - 3 × 1 मीन्स 9 = 9, इक्वेशन सेटिस्फाई है। लेकिन y की यही इक्वेशन y = 2 के लिए सेटिस्फाई है, y = 2 रखा, 3 × 2 = 6, 9 - 6, 6 - 6 9, 9 तो मीन्स एक वी कैन नॉट डिटरमाइन y के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते, स्पेसिफिक नहीं है कोई वैल्यू y की, तो जब y की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है तो x की वैल्यू भी हमारे पास कोई डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये तो मैंने x के, तुमने x की वैल्यू उठाई थी, y के सब्स्टिट्यूट करी, y निकालने की कोशिश की थी। अब मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन से y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। अब इसी इक्वेशन से y की वैल्यू -y = -3x + 3, y = 3x - 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया दूसरी इक्वेशन में, जैसे पहले किया था, 9x - 3 ब्रैकेट 3x - 3 = 0, तो 9x - 9x + 9 = 0। अब इस इक्वेशन में देखिए x की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रखा, तो 9 × 1 - 9 + 9 ये कट गया, तो 9 = 9, इक्वेशन सेट। ऐसे 2 के लिए भी रखो, 9 2 रखा, 9 2 = 18 -18 + 9 0, फिर अगेन सेट। तो मींस x हम किसी भी x की एक स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम x की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते तो हम y की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो मींस इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की कंडीशन कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस है, √2x + √3y = 0 और दूसरी √3x - √8y = 0। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो पहली इक्वेशन को √2x, इसको इधर बराबर के बाद लेंगे, तो √2x = -√3y हो गया, तो x = √2 डिवाइड में चला गया, तो -√3/√2y। अब इस इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मींस जो x की वैल्यू हमें इससे ली उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 x की वैल्यू क्या है, -√3/√2y - √8y = 0। अब इस इक्वेशन में y कॉमन ले सकते हैं, पहले हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गया, और माइनस को बाहर ले लिया, तो -3y/√2 - √8y = 0। अब इनमें से y कॉमन ले लिया हमने, तो -3/√2 - √8 = 0। अब इसे सिंप्लीफाई मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाना, इसने 0 के नीचे जाना तो फिर 0 हो जाना है, तो इसलिए y = 0 -3/√2 - 8 √8 = 0 के, तो ये कितना 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब y की वैल्यू मैं क्या, y की 0 में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहली इक्वेशन में रख लेते हैं, तो y की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, √2x + √3 × 0 = 0, तो √3x = 0, तो x √2 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा, x = 0। तो x की 0 और y की भी 0 है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट पढ़ाता हूँ। 6th पार्ट में क्या है, हमारे पास थोड़ा टिपिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इनमें क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, कुछ दिया है, जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो मीन्स इस तरह की जो पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, और उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहली को लिखा हमने 3x/2 - 5/3 = -2 पे,
एलसीएम लिया 6 आया तो 2 से 3, 3 से फिर से मल्टीप्लाई तो 9x आ गया। इसे सिंप्लीफाई, इसे 3 से 6 को डिवाइड कर 2 आए, 2 से फिर से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। अब c क्रॉस में 6 का मल्टीप्लाई में चल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ऐसे ही हम क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन 2 है उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई 2x हो गया, 2 3 जा 6, 3y आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन 4 होगी। तो मीन्स 1 और 2 की जगह हमारी अब इक्वेशन क्या है, 3 एंड 4 है। अब इन दोनों पे ही हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अब हमने क्या करा, इसमें से किसी एक में से इक्वेशन में से x उठा के दूसरी इक्वेशन रखी। तो हमने क्या इक्वेशन नंबर 4 को उठाया और उसमें से x की वैल्यू उठाई। ये क्या 2x, इसको 3y को उधर लेगा 13 माइनस 3y को, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 आ गया। अब इस इक्वेशन को हमने क्या, इक्वेशन को 3 में रख लिया, x की वैल्यू किसमें रखी, 3, ये 3 हमारी इक्वेशन है। तो 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y बाय 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -12। अब इसका एलसीएम ले 2 है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 3 9 से 13 को मल्टीप्लाई 117, 9 से 3 को -27 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी डिवाइड में 1 तो क्या -20y होगा इज इक्वल टू -12। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना -24 होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 117 इन दोनों को ऐड कर दिया तो 47y इज इक्वल टू -24। तो -47y 117 को इधर ले गए तो क्या होगा, -24 माइनस 117 इन दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस का क्या होगा 141। तो -47y इज इक्वल टू -141, तो y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 4 में रखा, तो क्या 2x प्लस y 3 है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 9 हुआ, 9 को कितने लेंगे, बराबर के बाद लेंगे 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 3। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा 9x माइनस 10y। इसको हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा कितना होना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर -12 होना चाहिए। तो अगर ये -12 के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर वेरीफाई हो जाती है। तो 9x माइनस 10y लिखा, x कितना हमारा 2 है, 9 इंटू 2, y कितना 3 है, 10 इंटू 3 माइनस का मीन्स 18 माइनस 30, तो इजकल टू -12। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी 12i माइनस 12i, राइट हैंड साइड की -12, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो इसलिए हमारे जो x और y की वैल्यू है जो है वो क्या है, करेक्ट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 पार्ट है। पहले हमें पेयर ऑफ इक्वेशन से एक x और y की वैल्यू निकालनी है और दूसरे पार्ट में हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने क्या करा, पहली क्वेश्चन से इक्वेशन फर्स्ट को लिया, x को लिया वैल्यू उठाई और y में दूसरी वाली इक्वेशन के में रखी है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x को यहीं रख दिया, 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। अब इसको इक्वेशन के x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किसमें किया, इक्वेशन नंबर 2 में किया। x की वैल्यू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन 2, तो ये है 2 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -21। 2 से टूट कर गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24, तो -7y होगा, 11 इधर चला गया तो -24 माइनस 11 हो गया, तो -7y इज इक्वल टू -35, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। y की वैल्यू हमने कैसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करी, y की वैल्यू 5 हमने सब्स्टिट्यूट करी इसमें, 2x माइनस 4 y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो -20 इज इक्वल टू -24, तो 2x इज इक्वल टू 20 को इधर ले गए तो प्लस का 20 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2। पहले हम वेरीफाई करेंगे दोनों इक्वेशन हमारे x और y की वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। तो x पहले के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 3y है, तो लेफ्ट हैंड साइड 2x x की वैल्यू -2 2 इंटू -2 प्लस y कितना 5 है 3 इंटू 5, तो ये -4 हो गया प्लस 15 हो गया, तो 15 माइनस 4 इज इक्वल 11, तो लेफ्ट हैंड साइड 11 होगी, राइट हैंड साइड कितनी है हमारे पास 11 की, तो मींस पहली कंडीशन पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई। अब दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड होता है 2x माइनस 4y लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2x में 2x कितना है -2, 4y है माइनस का 4y, 4 इंटू y कितना 5 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 20 इसको -20, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना -24, तो राइट हैंड साइड में कितना हमारे पास 24, तो मींस इससे जो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे सेट है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास एक इक्वेशन दी है जिसमें y इक्वल mx प्लस 3 दिया, इसमें से m की वैल्यू निकालते हैं, मींस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और m की वैल्यू निकालें। तो y कितना है 5 है,
x कितना है -2 है, तो m इंटू -2 प्लस 3, तो 3 को इधर ले आए तो 5 - 3 इक्वल टू -2m के हो गया, तो -2m इक्वल टू 1 के, तो m इक्वल टू -1। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। एक थोड़ा डिफरेंट टाइप की सिमल्टेनियस इक्वेशन है, डिफरेंट टाइप की लीनियर इक्वेशन है, जिसमें डेसिमल में है। डेसिमल में एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए बेटर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। तो इसको करने के लिए देखिए, पहले से 0.2 है, 0.3 है, ये 1.3। अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही ये 0.4 है, 0.5 है, 4.3, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मीन्स पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी को भी 10 से किया, तो क्या हुआ 2x प्लस 3y इक्वल 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हमारे 3 और 4 इन इक्वेशन के ऊपर ही हम काम करेंगे, जो भी करेंगे 1 और 2 को भूल जाएंगे। अब हमने इक्वेशन पहले की तरह इक्वेशन 3 से हमने क्या x की वैल्यू को उठाया, तो 2x इक्वल टू 13 - 3y, x इक्वल टू 13 - 3y बाई 2। अब x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन नंबर 4, इसमें रखेंगे 4 13 - 3y बाई 2 प्लस 5 है, 5y इज इक्वल 23, 2 से कट गया तो 2 ब्रैकेट 13 - 3y प्लस 5y इज इक्वल 23, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 26 - 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 के, तो ये -6y है, प्लस का 5 है तो माइनस का y इज इक्वल टू 23 है, 26 इधर का माइनस हो गया तो 3 बच गया, माइनस का 3 बचा तो माइनस y इज इक्वल -3, तो y इज इक्वल टू 3। तो y इक्वल 3 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हैं। किसी y इक्वल 3 मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रखा, तो ये लिखा 2x प्लस 3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 है, इज इक्वल 13 के, तो 2x इक्वल 13 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारा x इक्वल 2 और y इक्वल 3 आ गया, तो हम अब वेरीफाई करते हैं कि हमारी जो हमने सॉल्यूशन x और y के निकाले हैं वो ठीक है कि नहीं। तो हमने पहले इसको उठाया, इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, 2x प्लस 3y को उठाएंगे, 2x प्लस 3y, 2x 2 है प्लस 3 तो 3y, y 3 है, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 4 हो गया, तो 13। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आई 13 आई, और यहाँ राइट हैंड साइड कितनी 13। तो क्या है तुम्हारी ये पहले इक्वेशन वेरीफाई हुई, जो तुमने x और y की वैल्यू उससे आपकी पहली इक्वेशन वेरीफाई। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, 4x प्लस 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, 4x प्लस 4x, x की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू y 3 है 3, तो 8 प्लस 15 तो 23। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है 23 है, राइट हैंड साइड कितना है 23 है, तो मीन्स तो इसलिए जो आपने रूट जो x और y की वैल्यू 2 और 3 निकाले वो करेक्ट रूट है।